हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेप्लिकेटिंग माइंड्स वंस अगेन। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। राइट। तो मेनली हम यहाँ पर दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो ये है कि कैसे एगेरोस जेल को प्रिपेयर किया जाता है। देखो, प्रिपरेशन आप सबको आती है, आप सबने एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कभी ना कभी परफॉर्म किया होगा। राइट। बट प्रिपरेशन के दौरान जो परसेंटेज डिसाइड करना होता है एगेरोस जेल का कि 0.8% लेना है, 1% लेना है, 2% लेना है, तो किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो हम सिर्फ उसकी बात करेंगे कि बिकॉज दैट इज important फॉर यू। राइट। नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स ऑन विच द माइग्रेशन ऑफ डीएनए डिपेंड्स। राइट। तो ये दो चीजें हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। तो शुरुआत करते हैं कि कैसे प्रिपेयर करते हैं और प्रिपरेशन के दौरान जो परसेंटेज डिसाइड करते हैं। जैसे मोस्टली लैब में हम जो परसेंटेज लेते हैं वो लेते हैं 0.8% एग्रोस। राइट। बट कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि कभी कभी हम 1% भी लेते हैं एग्रोस का। राइट। कभी कभी हम 2% भी एग्रोस जेल बनाते हैं और रेयरली इन केस कभी कभी हम 2 के ऊपर भी जाते हैं, लाइक 2.5 to 3% एग्रोस जेल। राइट। सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये परसेंटेज जो यहाँ पर है लिखा हुआ, उस परसेंटेज का मतलब क्या है। ये जो आप यहाँ पर परसेंटेज देख रहे हो, तो इसका मतलब होता है अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें 0.8% एग्रोस जेल बनाना है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको 0.8 ग्राम एग्रोस लेना है। ओके। और उसको डिसॉल्व करना है 100 ml बफर में। अब देखो बफर कौन सा यूज करना है, तो इस बफर की बात हम आगे करेंगे जब हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना। सिमिलरली देखो, आपको परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया। तो अगर हम 1% लेना है एग्रोस हमें, तो हम क्या करेंगे, 1 ग्राम वे करेंगे एग्रोस का। राइट। और उसको कहां पर डालेंगे, कितने ml बफर में, 100 ml बफर में। तो बफर का वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, बट आपको जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्रोस का वेट जो है वो चेंज होता जाएगा। तो अगर यहाँ पर 2% एग्रोस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप मेरे को सोचकर बताओ कि कितना ग्राम लेंगे एग्रोस का। हम लेंगे 2 ग्राम एग्रोस। राइट। और उसको कितने में डालेंगे, तो डालेंगे 100 ml बफर में। तो देखो, ये बहुत ही बेसिक चीज है, बट बहुत सारे लोगों को यहाँ पर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है, इसलिए हमने ये सारी चीजें डिस्कस की। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमको कितना परसेंटेज एग्रोस का लेना है। ओके। कि आपको 0.8% लेना है, 1% लेना है, 1.5% लेना है, या 2% लेना है, या 2.5% लेना है। तो दोस्तों, ये जो परसेंटेज है एग्रोस का, ये किस चीज पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर डीएनए मॉलिक्यूल, कि आप जो डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट करना चाहते हो, रिजॉल्व करना चाहते हो, उसका साइज क्या है। ओके। तो अगर आपके डीएनए का साइज बहुत बड़ा है, इफ यू हैव लार्जर डीएनए मॉलिक्यूल, देन यू विल हैव टू यूज द लोअर परसेंटेज। दिस इज लोअर परसेंटेज ऑफ एग्रोस जेल, and this is the higher percentage of agarose gel. So what I said that if you want to separate the DNA molecule which has larger size, right, large DNA molecule, then you will have to go for 0.8% agarose gel. Right. अगर आपके डीएनए का साइज छोटा है, इफ यू हैव स्मॉलर डीएनए मॉलिक्यूल, स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल, राइट, तो आपको क्या लेना होगा, आपको हायर परसेंटेज ऑफ एग्रोस जेल लेना होगा, दैट इज 2.5% और 2%। तो जैसे जैसे डीएनए का साइज छोटा होता जाता है, वैसे वैसे आपका एग्रोस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। अभी कैसे रिलेशन है, तो देखो यहां पर सिंपल है। अगर आप 100, देखो आप बफर का वॉल्यूम सेम रख रहे हो, दैट इज 100 ml, आप एग्रोस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो, तो उससे क्या होगा। देखो यहाँ पर
वॉल्यूम ऑफ बफर इज सेम, बट हेयर द परसेंटेज ऑफ एग्रोज इज 0.8%, मतलब आपने कम एग्रोज डाला है ना, 0.8 ग्राम डाला है, तो यहाँ पर कम एग्रोज है, तो जो पोर्स बनेंगे एग्रोज में वो बड़े बड़े बनेंगे। सपोज इतने बड़े बड़े एग्रोज के पोर्स बन रहे हैं, राइट। आपने क्या किया, अगर थोड़ा परसेंटेज ऑफ एग्रोज बढ़ा दिया, सपोज आपने 1 ग्राम एग्रोज लिया और 100 ml में डाला, तो वॉल्यूम ऑफ बफर तो सेम है, बट थोड़ा सा एग्रोज बढ़ गया, तो थोड़ा सा पोर साइज क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा हो जाएगा, राइट। आपने अब थोड़ा और एग्रोज डाल दिया, 1.5 ग्राम डाल दिया सेम 100 ml बफर में, तो पोर साइज और छोटा हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप परसेंटेज बढ़ाओगे पोर साइज छोटे होते चले जाएंगे, समझ रहे हो। तो अब यहां पर ध्यान से देखो कि जो बड़े पोर्स होंगे तो वहां से बड़े डीएनए मॉलिक्यूल आसानी से निकल पाएंगे, राइट। तो यहां से हम दूसरे कलर से डीएनए मॉलिक्यूल को लेते हैं, सपोज दिस इज द लार्जर डीएनए मॉलिक्यूल। तो लार्जर डीएनए मॉलिक्यूल कहां से आसानी से निकल पाएंगे, बड़े पोर्स से, और छोटे छोटे डीएनए मॉलिक्यूल छोटे छोटे पोर्स से निकल पाएंगे, राइट। तो यहां से हमें एक बात क्लियर हो गई कि अगर हमारे डीएनए का मॉलिक्यूल, हमारे डीएनए का साइज छोटा है तो हम एग्रोस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लेंगे, अगर हमारे डीएनए का साइज बड़ा है तो हम एग्रोस का कॉन्सेंट्रेशन कम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो यहां पर हो सकता है प्लास्मिड्स। आपको पता होगा कि जो प्लास्मिड्स होते हैं उसका साइज कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 3 KB 4 KB 5 KB के आसपास। तो केबी 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 का मतलब, जैसे अगर 1 KB की बात हो रही है तो इसका मतलब उसमें 1000 बेस पेयर्स हैं, तो 3 KB का मतलब 3000 बेस पेयर्स, कितना बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल हो गया। तो उसके लिए आपको लोअर परसेंटेज ऑफ एग्रोस लेना होगा, राइट, गॉट इट। अगर आपका डीएनए मॉलिक्यूल छोटा है, राइट, जैसे पीसीआर फ्रैगमेंट, जब हम पीसीआर करते हैं तो हम जीन का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, तो अगर किसी जीन का फ्रैगमेंट आप यहां पर ले रहे हो, जीन फ्रैगमेंट, ओके, या पीसीआर प्रोडक्ट, ओके, तो उसका साइज अप्रोक्सीमेटली ऐसा होता है, 600 बेस पेयर, 500 बेस पेयर, 300 बेस पेयर। देख रहे हो बेस पेयर्स में साइज है यहाँ पर, तो छोटा डीएनए मॉलिक्यूल है, तो इसलिए आपको यहाँ पर पोर साइज भी छोटे चाहिए। पोर साइज छोटे कैसे होंगे, जब आप ज्यादा एग्रोस डालोगे। तो आई होप आपको ये चीज अब क्लियर हो गई होगी कि हम परसेंटेज ऑफ एग्रोस कैसे डिसाइड करते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द माइग्रेशन ऑफ डीएनए डिपेंड्स। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे साइज ऑफ डीएनए की। तो देखो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ कि अब जैसे मैंने आपको प्रिपरेशन बताया, राइट, तो अब मान लो आपने प्रिपेयर कर लिया यहाँ पर, राइट, आपने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया एग्रोस जेल। तो जब आप एग्रोस जेल प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका जेल कुछ इस तरीके से बनकर तैयार रहता है, इस तरीके से, है ना। ये आपका एग्रोस जेल हो गया, राइट। ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी वेल्स, जिसमें आप अपना सैंपल लोड करते हो, ओके। तो इस तरीके का आपका एग्रोस जेल प्रिपेयर हो जाता है। अब आपने इसमें क्या किया, अपना डीएनए का सैंपल लोड कर दिया। तो अब डीएनए का सैंपल जब आप लोड करोगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, डीएनए का सैंपल नीचे की तरफ क्या करना शुरू करेगा, माइग्रेट करना शुरू करेगा। तो हम वही बात कर रहे हैं कि ये जो डीएनए जो माइग्रेट करता है जेल में, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि ये डीएनए फास्ट मूव करेगा या डीएनए स्लो मूव करेगा या डीएनए नहीं मूव करेगा, राइट। तो हम उन फैक्टर्स की बात करने जा रहे हैं। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसा पहला कौन सा फैक्टर है जिसपे माइग्रेशन ऑफ डीएनए डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है साइज ऑफ डीएनए। तो ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि साइज ऑफ डीएनए में क्या होता है कि साइज ऑफ डीएनए में क्या होता है कि अगर आपके डीएनए का साइज देखो लार्ज है, लार्ज डीएनए, समझ रहे हो, या स्मॉल डीएनए, दो तरीके के डीएनए हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, या लार्ज डीएनए या तो
स्मॉल डीएनए। तो अगर आपका डीएनए स्मॉल होगा, राइट, तो इट विल मूव फास्ट इन द एग्रोस जेल, राइट। और अगर आपके डीएनए का साइज बड़ा होगा, इफ यू हैव लार्जर डीएनए, देन द माइग्रेशन ऑफ डीएनए विल बी वेरी स्लो, लाइक दिस। लार्ज वाला डीएनए तो पीछे चलेगा, स्लो चलेगा, बट आपका जो छोटा डीएनए मॉलिक्यूल है दैट विल बी माइग्रेटिंग फास्ट, राइट। तो पहला फैक्टर है साइज ऑफ डीएनए। अगर आपका डीएनए का साइज बड़ा है, ओके, तो इट विल मूव स्लो। इफ द साइज ऑफ योर डीएनए इज स्मॉल देन इट विल मूव फास्ट। तो पहला फैक्टर हो गया। देखो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता चलेंगी, ठीक है, और बहुत मजा आने वाला है। तो ध्यान से हर एक फैक्टर को आप इंजॉय करिए। तो जो दूसरा फैक्टर है दैट इज द कंफर्मेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले आप सोचो, आपने ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक बहुत बार ये पढ़ा होगा कि देयर आर डिफरेंट कन्फर्मेशंस ऑफ डीएनए, है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, लीनियर डीएनए होता है, सुपरकॉइल्ड डीएनए होता है, रिलैक्स सर्कुलर डीएनए होता है, राइट। तो अगर सुपरकॉइल्ड डीएनए होता है, राइट, तो वो अपने में पूरा कॉइल्ड बना के रखता है इस तरीके से, जो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर इसमें एक सिंगल निक लग जाता है, मतलब सिंगल निक का मतलब क्या होता है, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, राइट। तो अगर उसके एक स्टैंड में कट लग गया तो वो डीएनए ऐसा खुल जाता है, तो उसको आप बोलते हो रिलैक्स्ड सर्कुलर डीएनए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और अगर दोनों में कट लग गया तो वो डीएनए पूरा का पूरा क्या हो जाता है, लीनियर हो जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो हम अब ये बात करने वाले हैं कि जो माइग्रेशन होता है डीएनए का वो उसके कन्फर्मेशन पे भी डिपेंड करता है। अलग अलग कन्फर्मेशन के डीएनए अलग अलग साइज पर रन करते हैं या अलग अलग स्पीड पर रन करते हैं, ठीक है। तो इसमें से देखो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ यू हैव 3 डिफरेंट कन्फर्मेशंस ऑफ डीएनए या डीएनए कन्फर्मर्स लाइक लीनियर डीएनए, सर्कुलर डीएनए एंड सुपरकॉइल्ड डीएनए, देन हु विल माइग्रेट फास्ट, which will migrate fast और which will migrate slow, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है ना, बिल्कुल सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कौन सा दिख रहा होगा, तो ये दिख रहा होगा सुपर कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल, है ना। तो ये पूरा आपस में उलझा रहेगा, ठीक है, और ये बहुत तेजी से मूव करेगा। तो नंबर 1 पे आपका चलेगा सुपर कॉइल्ड डीएनए, नंबर 2 पर चलेगा आपका लीनियर डीएनए, और जो सबसे ज्यादा रिलैक्स होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, रिलैक्स सर्कुलर डीएनए। सबसे पीछे चलेगा आपका रिलैक्स सर्कुलर डीएनए। ओके, तो अगर हम जेल की बात करें यहाँ पर, सॉरी, अगर हम जेल की बात करें यहाँ पर, तो सपोज कि हमने यहाँ पर एक जेल बनाया, एग्रोस जेल बनाया यहाँ पर हमने, ठीक है, इस तरीके से कुछ। ओके, तो यहाँ पर देखो सबसे आगे कौन मूव करेगा, मैंने अभी आपको बताया सबसे आगे आपका मूव करेगा यहां पर, दिस इज सुपर कॉइल्ड, ठीक है, नंबर 1 पे दिस वन। इसके पीछे कौन मूव करेगा, तो इसके पीछे मूव करेगा लीनियर वाला, दिस वन। और सबसे पीछे कौन मूव करेगा, जो सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होगा, रिलैक्स्ड सर्कुलर, दिस वन। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि डीएनए के कंफर्मेशन पे भी उसका माइग्रेशन डिपेंड करता है। ओके, तो जो तीसरा फैक्टर है अब यहां पर हमारा, वो है सीक्वेंस कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए, है ना, कि डीएनए का कॉम्पोजिशन, सीक्वेंस कॉम्पोजिशन जो वो कैसा है। ओके, तो यहां पर देखो कि जिस डीएनए के सीक्वेंस में जीसी कंटेंट, जीसी कंटेंट अगर हाई होगा तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी हाई होगा थोड़ा सा एज कंपेयर टू, सपोज 2 डीएनए मॉलिक्यूल हैं, ओके, और एक, सपोज 2 डीएनए मॉलिक्यूल है, एक ये हो गया डीएनए 1 एंड द अनदर इज डीएनए 2, ठीक है। इसमें जीसी कंटेंट हाई है और सेकंड वाले में जीसी कंटेंट बहुत कम है, वेरी लो।
ठीक है। तो जीसी आपको पता है कि क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड्स बनाता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एंड दे आर हैवियर ऑल्सो, राइट। तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि इस डीएनए का जो मॉलिकुलर वेट होगा कंपैरेटिवली डीएनए 2 के थोड़ा सा हाई होगा। बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिलता, बट फिर भी इसी कंटेंट पे डिपेंड करता है। तो उसकी वजह से ये इसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा हाई होगा, तो ये थोड़ा पीछे चलेगा। तो इट विल मूव फास्ट जिसमें जीसी कंटेंट कम होगा, एंड इट विल मूव स्लो जिसमें जीसी कंटेंट ज्यादा होगा। तो सीक्वेंस कॉम्पोजिशन पे भी डिपेंड करता है डीएनए का माइग्रेशन। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं, एक मिनट, वो है हमारा एग्रोस का कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो, एग्रोस का कॉन्सेंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे 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 आप एग्रोस का परसेंटेज बढ़ाते जाओगे, जैसे अगर 0.8% था तो पोर साइज बड़े बड़े होंगे, राइट। अगर 1% होगा तो पोर साइज थोड़े छोटे हो जाएंगे, राइट। अगर 2% होगा तो पोर साइज और छोटे हो जाएंगे, है ना। तो आप मेरे को सोच के बताओ कि इनमें से तीनों में से किसमें सबसे तेज डीएनए मॉलिक्यूल मूव करेगा। हम यहाँ पर साइज की बात नहीं कर रहे, राइट। तो सबसे फास्ट मूवमेंट जो होगा डीएनए का वो यहाँ पर होगा, क्योंकि पोर साइज बड़े बड़े होंगे, इजिली पोर्स के थ्रू पास हो जाएंगी डीएनए मॉलिक्यूल्स, राइट। बट सबसे ज्यादा स्लो कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर जहाँ पर एग्रोस का कॉन्सेंट्रेशन है 2%, तो पोर साइज विल बी टू मच स्मॉल, राइट। तो वहां पर जब बहुत छोटे पोर्स होंगे तो डीएनए का माइग्रेशन काफी ज्यादा स्लो होगा। ओके, तो एग्रोस कॉन्सेंट्रेशन पे भी आपके डीएनए का माइग्रेशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है वोल्टेज अप्लाइड। ओके, तो जैसे आप जब एग्रोस रन करते हो तो वोल्टेज अप्लाई करते हो, है ना। आपने देखा होगा 80 वोल्ट पे चला रहा है, कोई 100 वोल्ट पे चला रहा है, कोई 120 पे चला रहा है, कोई 150 पे चला रहा है, ठीक है। ओके, तो क्या होता है कि देखो, अगर आप कम वोल्टेज पे चलाओगे, सपोज दिस इज लो वोल्टेज, राइट, आपका जो माइग्रेशन होगा, डीएनए का मूवमेंट होगा, दैट विल बी लो, धीरे धीरे मूव करेगा। स्लो बोलेंगे एक्चुअली, नॉट लो, स्लो मूव करेगा, राइट। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, यहां पर सबसे ज्यादा मूवमेंट होगा, फास्ट मूवमेंट होगा, राइट। तो आपके वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है आपके डीएनए का माइग्रेशन, कि आपने वोल्टेज कितना, जितना ज्यादा वोल्ट बढ़ाओगे उतना तेजी से माइग्रेट करेगा डीएनए मॉलिक्यूल। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी होता है, अगर आप ज्यादा वोल्ट बढ़ाओगे, ठीक है, आपका डीएनए मॉलिक्यूल तो बहुत तेजी से माइग्रेट करेगा, लेकिन रिजोल्यूशन अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। ओके, वो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी आपके डीएनए मॉलिक्यूल की, जो सेपरेट होगा डीएनए मॉलिक्यूल, उसको क्वालिटी अच्छी नहीं आपको दिखेगी, देखने में अच्छा नहीं लगेगा जेल आपका, ठीक है। तो एक ऑप्टिमम वोल्टेज पे ही डीएनए को रन करना चाहिए, 100 से 120 के बीच में, तो अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। ना तो बहुत स्लो रन करना चाहिए, अगर बहुत स्लो करेंगे रन तो क्या होगा कि आपके एग्रोस जेल में ही आपका डीएनए डिफ्यूज हो जाएगा, वो आगे मूव ही नहीं करेगा। जब बहुत ज्यादा ही कम वोल्टेज होगा, मतलब अगर आप 80 से भी कम रखेंगे, 40 50 ऐसा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कम वोल्टेज भी नहीं रखना, बहुत ज्यादा वोल्टेज भी नहीं रखना। ओके, तो वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है आपके डीएनए का माइग्रेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ इथीडियम ब्रोमाइड। ओके, तो हम अब बात करने वाले हैं इथीडियम ब्रोमाइड, जो कि एक डाई होता है। ओके, दिस इज एन इंटरकैलेटिंग सॉरी दिस इज एन इंटरकैलेटिंग डाई। ये क्या है, इंटरकैलेटिंग डाई है, और ये कहां पर जाकर बाइंड होती है, तो डीएनए के बेस पेयर्स के बीच में होती है, तो इसलिए बेस पेयर्स के बीच में जाकर इंटरकैलेट हो जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है इंटरकैलेटिंग डाई। इसी की वजह से जो आप यूवी में जब अपना डीएनए देखते हो, तो वो डीएनए आपका ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, राइट। ओके, तो थोड़ा सा हम इथीडियम ब्रोमाइड के बारे में बात कर लेते हैं, और आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें आज पता चलेंगी इथीडियम ब्रोमाइड के बारे में, कि क्यों हम इथीडियम ब्रोमाइड ही मोस्टली लैब में यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो देखो, सबसे पहला रीजन कि वाई वी आर यूजिंग इथीडियम ब्रोमाइड डाई। तो दोस्तों, ये जो होता है आपका होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड डाई, ठीक है।
पॉजिटिवली चार्ज्ड डाई। और इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो डीएनए होता है उसका चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। ये इजीली डीएनए से बाइंड कर जाता है, पहला रीजन। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या होता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा ईटीबीआर डाल दिया डीएनए में, ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूं कि ईटीबीआर क्या करता है ना, आपके डीएनए को बहुत ज्यादा जब आप ईटीबीआर ऐड करोगे तो वो आपके डीएनए को अनवाइंड भी कर सकता है। ओके, तो ईटीबीआर यहां पर आपको याद रखना है कि ईटीबीआर कैन इंड्यूस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इन डीएनए। ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग मतलब डीएनए को खोल देता है ये, अगर आपने ज्यादा ईटीबीआर डाला। यहां पर आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि एक ईटीबीआर जो होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ईटीबीआर कैन अनवाइंड डीएनए मॉलिक्यूल बाय 27 डिग्री। 27 डिग्री तक एक ईटीबीआर आपके डीएनए को अनवाइंड करता है। तो अगर आपने ज्यादा ईटीबीआर डाला तो आपका डीएनए मॉलिक्यूल ज्यादा खुल जाएगा। अगर ज्यादा खुल गया मतलब ज्यादा नेगेटिव सुपर कोलिंग हो गई, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाएगा आपका डीएनए मॉलिक्यूल। और आपको पता है कि अगर डीएनए मॉलिक्यूल ज्यादा रिलैक्स स्टेट में आ जाता है तो उसका माइग्रेशन हो जाता है स्लो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में ईटीबीआर हम ऐड नहीं करना चाहिए। तो यहां से आपको ये पता चला कि ईटीबीआर पे भी आपके डीएनए का माइग्रेशन डिपेंड करता है। ओके, तो ये हो गया ईटीबीआर के बारे में। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा और ईटीबीआर के बारे में बता दूं जो कि इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ईटीबीआर लैब में यूज करते हैं तो आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए, प्रॉपर आप ग्लव्स पहन के करिए, राइट। बेयर हैंड्स को आप ईटीबीआर से टच नहीं कर सकते, क्योंकि जो ईटीबीआर होता है वो होता है आपका कार्सिनोजेनिक। अगर आपने उसको इनहेल कर लिया या गलती से आपने आपके हाथ पे लग गया और आपने गलती से उंगलियों को मुंह में ले लिया तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वाई? बिकॉज इट इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर, राइट। तो जब यूज करोगे तो बहुत ही अच्छे से प्रिकॉशन के साथ इसको यूज करना चाहिए। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जब ये कार्सिनोजेनिक है, इतना प्रॉब्लमेटिक है, तो हम ईटीबीआर ही क्यों यूज करते हैं? इसका कोई अल्टरनेट डाई नहीं है क्या जो हम लैब में यूज कर सकते हैं, राइट? तो दिस क्वेश्चन कम इनटू माइंड, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि जो अल्टरनेट डाइज है मार्केट में अवेलेबल, अल्टरनेट डाइज आर अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल, इसमें से मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं, जैसे कि क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। उसके बाद होता है मिथाइल ब्लू, ठीक है। फिर होता है साइबर ग्रीन, ओके। और एक होता है आपका साइबर गोल्ड, ठीक है। तो ये अल्टरनेट डाइज है मार्केट में, बट हम इनको क्यों प्रेफर नहीं करते? हम ईटीबीआर को ही क्यों प्रेफर करते हैं? और आपको एक चीज और बता दूं कि ऑल दीज डाइज आर वेरी सेफ टू यूज, दे आर नॉट कार्सिनोजेनिक एंड दे आर वेरी सेफ। बट वाई वी आर यूजिंग ओनली ईटीबीआर? तो उसके कुछ रीजंस हैं। तो हम देख पहले थोड़ा थोड़ा इन डाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते वक्त ही आपको पता चल जाएगा कि हम ईटीबीआर को लैब में क्यों यूज कर रहे हैं। तो देखो, जो क्रिस्टल वायलेट होता है, मिथाइल ब्लू होता है, ये क्या है? ये है आपके वेरी लेस सेंसिटिव, ठीक है। आप बहुत ज्यादा डाई ऐड करोगे तब जाके आपका डीएनए मॉलिक्यूल अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। तो एक तो ये रीजन हो गया कि इसकी वजह से हम इनको प्रेफर नहीं करते, ठीक है। दूसरा, अब बचे साइबर ग्रीन और साइबर गोल्ड। तो इनको क्यों यूज नहीं करते? बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगे आते हैं, ओके। इस वजह से इनको यूज नहीं करते। तो ईटीबीआर के साथ क्या है कि ये थोड़ा चीप है, सस्ता मिल जाता है मार्केट में, और हम काम करते करते इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वी नो हाउ टू हैंडल दीज न्यूरोटॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक केमिकल्स, राइट। अगर आप प्रॉपर केयर के साथ, प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ किसी केमिकल को यूज कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां से आप बहुत सारा अपने लैब का पैसा बचा सकते हो, फंड बचा सकते हो, है ना। क्योंकि इतनी महंगी महंगी डाइज आप खरीदोगे, राइट, जिसकी जरूरत नहीं है। आप ईटीबीआर से अगर काम चला सकते हो सेफली हैंडल करके, तो हम इसको ही प्रीफर करेंगे। तो ईटीबीआर को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि चीप होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, कार्सिनोजेनिक है, बट हम इसको सेफली हैंडल कर सकते हैं
राइट। तो इसलिए हम ईटीवायर को ही प्रिफर करते हैं, राइट। तो ये हो गया ईटीवायर के बारे में। जो नेक्स्ट फैक्टर है, लास्ट फैक्टर है, दैट ऑन विच द माइग्रेशन ऑफ डीएनए डिपेंड्स, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर यूज करते हैं तो मेनली दो टाइप के बफर्स यूज करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका TBE, एक होता है आपका TBE बफर, एक होता है आपका TAE बफर। तो TBE क्या होता है? आपका होता है ट्रिस बोरेट बफर, और ये होता है आपका ट्रिस एसीटेट बफर। ठीक, तो दो टाइप के बफर आप यूज कर सकते हो। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि कब हम TBE यूज करते हैं, कब हम TAE यूज करते हैं। तो जो TBE होता है, याद रखना दोस्तों, इसका जो होता है हाई आयनिक स्ट्रेंथ होता है, इसमें आयंस ज्यादा होते हैं, किसमें? ट्रिस बोरेट बफर में। और इसको हम स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करते हैं, टू सेपरेट स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स, राइट। In comparison to TBE, the TAE buffer has low ionic strength. इसमें आयंस कम होते हैं और इसको हम यूज करते हैं लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल के लिए। ओके, राइट। तो ये हो गया आपका। अब इसमें क्या होता है कि जो TBE होता है इसमें आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, हाई होती है, इसलिए इसमें जो माइग्रेशन होता है थोड़ा स्लो होता है, स्लो माइग्रेशन होता है। और इसमें होता है फास्ट माइग्रेशन, राइट। तो बफर पे भी आपके डीएनए का माइग्रेशन डिपेंड करता है। तो आई होप आपको सारे ही फैक्टर्स अच्छे से समझ में आए होंगे कि क्यों डीएनए का माइग्रेशन इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये था इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे पहले और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोफोरेसिस के टेक्निक्स हमने डिस्कस किए हैं, लाइक SDS पेज, नेटिव पेज, ब्लू नेटिव पेज एंड द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स। तो आप उन सारी वीडियोस पर जाकर चैनल पर देख सकते हैं, बायोफिजिकल टेक्निक्स की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कीप वॉचिंग रेप्लिकेटिंग माइंड्स। थैंक यू।